नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, मेरे फ्रंट रनर के इस सीरीज में आप लोग आगे रह सको इसलिए इम्पोर्टेंट करंट अपडेट्स को खास करके उनके बैकग्राउंड के साथ में मैं आपके कवर करवा रहा हूं। पीछे की इस एआई जनरेटेड इमेज को देख करके आप लोगों को लग तो रहा ही होगा कि आज के इस सेशन में हम लोग किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसमें कुछ फन फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एनीवेज, ये ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये ऑब्वियसली हम लोग इंडिया का जो अगला मिशन आने वाला है या अगला जो प्रोजेक्ट आने वाला है, सुदर्शन चक्र। ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र क्या होगा, कैसे होगा, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या हमें अपडेट दिया है 15 अगस्त के अपने भाषण में, सब कुछ देखेंगे एकदम डिटेल में। आप सभी जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे इंपॉर्टेंट शस्त्र है। इन्होंने जितने भी पापी हैं उन सभी को खत्म करने के लिए सुदर्शन चक्र ही उठाया है। और सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है जिसके आगे सारे ही अस्त्र विफल हो जाते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नो डाउट हम लोग सुदर्शन चक्र के डिटेल्स तो देखेंगे ही, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि ये सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को किसने दिया था? तो चलिए एक वीडियो देखते हैं और समझते हैं। क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे। लो, संभालो अपना शस्त्र और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया। बात बहुत खाई, मुरली बहुत बची। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना। भगवान श्री कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र किसी और ने नहीं, भगवान परशुराम जी ने दिया था। ठीक है, चलिए इस फन फैक्ट के आगे ही हम लोग शुरू करते हैं हमारे आगे की बातों के साथ में। बट उससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि केवल 25,000 रुपए के अंदर में अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए शानदार ऑफर, जिसमें मेरे जैसे टॉप एजुकेटर्स आप सभी को सिखाएंगे A to Z सारी की सारी यूपीएससी की डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक 23 अगस्त को हमारा बहुत बड़ा रिवील होने वाला है सिस्टर चैनल पर 7:30 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल पर। तो इस भी रिवील के लिए जरूर बने रहिएगा। एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे थे सुदर्शन चक्र ये क्या है। तो देखिए, अभी आप सबने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना होगा। जब इन्होंने पहलगम में हमारे कुछ लोगों को 26 लोगों को इन्होंने मौत के घाट जब उतार दिया तो हमने इसका बदला लिया। हमने अपने समय के हिसाब से, अपने काल के हिसाब से उन लोगों को चुन चुन कर उन टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यही ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर उन्होंने ऑब्वियसली हमारे ऊपर में वापस से रिटर्न अटैक किया, लेकिन ये सारा रिटर्न अटैक हम लोगों ने S-400 की मदद से, इसराइल की बराक 8 मिसाइल की मदद से, हमारी खुद की इंडिजीनियस आकाश मिसाइल की मदद से हमने इन सबको डिस्ट्रॉय किया था। बट क्या है कि कभी कभी आप लोग पूरी तरीके से फॉरेन चीजों पर निर्भर नहीं रह सकते हो। नो डाउट आज हमारे पास में S-400 है, लेकिन अब उस S-400 के हमारे अलग ही इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस बोल रहा है कि आप उनसे S-400 खरीद रहे हो तो इसलिए हम तुम्हारे ऊपर में सैंक्शन लगाएंगे। बाकी भी उसके जो पार्ट्स हैं या अगर कुछ खत्म हो रहा है, प्लस महंगा भी पड़ता है ना। आप सीधी सी बात है, एक चीज घर में बना रहे हो, एक चीज बाहर से लेकर करके महंगी भी पड़ेगी। तो इसके चलते प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारा एक इंडिजीनियस एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो अभी फिलहाल S-400 का काम कर रहा है। तो S-400 इज ओनली वन ऑफ द इक्विपमेंट, लेट मी टेल यू। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आज भी हमारे पास में है। नो डाउट हमारी जो एयरफोर्स है वो कैपेबल है किसी भी दुश्मन के जहाज को, ड्रोन को गिराने के लिए। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम लोग और अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग कर पाए तो और बढ़िया होगा। तो सुदर्शन चक्र जो है वो अब हमारा एक नया सिस्टम बनने वाला है जो 2035 तक बनेगा। और ये पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज वगैरह जो है उन सभी को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देगा। वैसे भी आजकल मुनीर बोल रहा है ना कि इंडिया एक बहुत ही शाइनिंग कार है। ठीक है, एक शाइनिंग लैम्बोर्गिनी वगैरह है। और मैं बोले एक डंपर ट्रक हूँ, डंपर ट्रक आऊंगा, तेरे को धक्का मारूंगा, मेरा तो नुकसान होगा ही होगा लेकिन तुम्हारा ज्यादा होगा, और मेरे अंदर में पत्थर भरे हुए हैं बोले। तो मैं कहूं मुनीर के दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं। ठीक है,
हम लोग जो है वो एकदम पूरी तरीके से रेडी है। तो ये GS3 के खास करके सिक्योरिटी एंड डिफेंस के एंगल वाला पार्ट जो है वो अपनाता है। तो ये करंट अपडेट अभी हम लोग देखेंगे। एनीवेज, तो मुद्दा है कि ये सुदर्शन चक्र क्या होगा। तो एज आई सेड कि ये पूरी तरीके से एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मिशन होगा, जो कि हमारी सिविलियन स्पेसेस जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं या फिर फेथ सेंटर्स हैं या फिर रेलवे स्टेशन हैं। बिकॉज आप सबको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एनिमी है उन्होंने हमारे गुरुद्वारों तक अटैक किया हुआ है। इतने नालायक लोग हैं वो लोग। एनीवेज, तो ये न्यूट्रलाइज करेगा एनिमी के अटैक को और स्ट्राइक बैक करेगा स्ट्रांगली, यही इसका मस्त एम है। लेकिन इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है 2035 तक जो हम बना रहे पूरी तरीके से हम लोग जो है ये नेशनल सिक्योरिटी शील्ड हम लोग बनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास में S-400 है जो कि रशिया हमको देता है ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल इसकी कैपेबिलिटीज हमको देखने को मिली है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही कहना था कि देखो कोविड-19 वैक्सीन में जैसे हम लोगों ने हमारा पूरा सेल्फ रिलायंस दिखाया टेक्नोलॉजी में, जिस तरीके से हमारे पास में यूपीआई है, यूपीआई का जो रिवोल्यूशन है, इनफैक्ट आज वर्ल्ड जो है वो यूपीआई की तारीफ कर रहा है, वर्ल्ड जो है वो यूपीआई की ट्रांजैक्शन पर शिफ्ट होना चाहता है। तो इस तरीके की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हमारे पास में है जो लोहा मनवा सकती है अपना, तो क्यों ना हम लोग सुदर्शन चक्र भी बनाए। तो ये सुदर्शन चक्र अब हमारा बनने वाला है। अभी लेट मी टेल यू इसके डिटेल्स पूरे आने बाकी हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर में होता है। ओके, तो एयर डिफेंस सिस्टम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको एक और मजेदार फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये S-400 या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आपने इजराइल के बारे में सुना होगा कि उनका भी एक आयरन डोम है। देखो ये इजराइल जो है ना उनका आयरन डोम है, इसके बारे में आपने सुना होगा, या फिर S-400 के बारे में सुना होगा। इनफैक्ट यूपीएससी जो है वो ऑलरेडी S-400 कैसे काम करता है इस पर सवाल जो है वो एक बार कर भी चुकी है। या फिर जो थार्ड नाम का सिस्टम है ये कैसे काम करता है, पैट्रियट नाम का सिस्टम है कैसे काम करता है, सबका वर्किंग मैकेनिज्म सेम ही है। कैसे? तो देखो सीधी सी बात है कि हमारे पास में सबसे पहले लॉन्ग रेंज सर्विलियंस रडार होते हैं। ये इस तरीके से अपने रडार जो है वो कंटिन्यूअसली ये लॉन्ग रेंज सर्विलियंस रडार से निकल रहे होते हैं और ये एकदम ट्रैक कर रहे होते हैं। अब ये इतने फास्ट होते हैं, लाइट के स्पीड के लेवल के एकदम फास्टनेस इसके अंदर में होती है, इसलिए एकदम फटाक से अगर कोई दुश्मन ड्रोन या फिर कोई दुश्मन अगर हवाई जहाज हमारे अंदर में आया है, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के हमको ऑटोमेटिकली बता देता है कि हाँ भाई ये ऐसा कुछ तो आया हुआ है। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद में टारगेट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद में खास करके जो हमारा कमांड सेंटर है, कमांड व्हीकल जो है वो बेसिकली यहाँ से हमारे जो लॉन्चर्स हैं उस लॉन्चर में से ये मिसाइल जो है वो लॉन्च करता है, इनको हवा में ही खत्म करने की कोशिश करता है ताकि हमारे ऊपर में कुछ भी आकर के ना गिरे। और ऑब्वियसली इसके अंदर में एक इंगेजमेंट रडार करके रडार सिस्टम होता है जो पूरी तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से तीन चार जो इक्विपमेंट है इनके कोऑर्डिनेशन से S-400 हमारे देश को पूरी एक सिक्योरिटी देता है। ऐसा ही आप लोग आयरन डोम में भी देखोगे, ये आयरन डोम के अंदर में भी ये जो है ये सिस्टम बेसिकली रडार है, तो ये रडार से ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद में ऑब्वियसली कमांड सेंटर जो है वो कमांड करेगा। तो कमांड सेंटर प्लस इस अगेन उसको देखना कि भाई वो सही से अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अटैक करके इस मिसाइल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो ये बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का, चाहे वो S-400 हो, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो पैट्रियट हो। लेट मी टेल यू, यूपीएससी इस पर ऑलरेडी एक सवाल कर चुकी है कि थार्ड नाम का सिस्टम 2018 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था कि ये कहां पर जो है वो आप लोग सुनोगे। तो अगेन इट इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम जो खास करके अभी प्लेस अगर कहीं किया है तो वो ताइवान में किया है। ताइवान में चाइना के अगेंस्ट में प्लेस किया है कि भाई कल को चाइना ने अटैक किया तो वहां पे बचा सकते हैं उसको। ओके, तो ऐसा है। बाकी इसराइल का जो रडार सिस्टम है और जिस तरीके से प्रोटेक्ट करता है उसको आयरन डोम कहा है। तो अब ऐसा ही हम लोग जब हमारी नाम लेंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा उसका नाम होगा सुदर्शन चक्र। बहुत ही उम्दा नाम है और मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को भी इतना ही मजा आया होगा इस सुदर्शन चक्र के बारे में सुनने के बाद में। ओके, अच्छा एक फन फैक्ट जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अच्छा, बाय द वे S-400 तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, कि 400 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी मिसाइल अगर आती है तो ये सभी सिस्टम जो है वो मिल करके इस तरीके से S-400 जो हो। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब अपना भाषण दे रहे थे तो पीछे ना ये ऐसे S-400 का सिस्टम भी पीछे दिख रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का मुनीर बोलता है कि हमने वो उड़ा दिया था। और जिसने उड़ाया था उसको एकदम उन्होंने क्या कहते हैं अवार्ड वगैरह भी दिया था। और काय का अवार्ड, ये हमारा एकदम इंटैक्ट है यहाँ पर इस तरीके से एकदम जीवंत है, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, दिल्ली को क्या आप जानते हो कि दिल्ली को एक 5 लेयर प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर इनके ऊपर में अगर अटैक होता है तो फर्स्ट लेयर के अंदर में हमारा एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD सिस्टम उसके प्रोटेक्ट करता है। अगर वो फेल हो जाए तो उसके बाद में S-400 जब वो सेकेंड लेयर के अंदर में आता है
थर्ड लेयर के अंदर में इसराइल से लाई हुई जो बराक 8 की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ओके, वो काम करती है। और फोर्थ लेयर में हमारी आकाश जो कि मीडियम रेंज की मिसाइल है। और फिफ्थ रेंज में हम लोग चाहते हैं कि यूएस से ही हम लोग एक नासा MS-2 इसको हम लोग लेकर के आए और दिल्ली को खास करके प्रोटेक्ट करें। ये एक आप लोगों के लिए सिस्टम बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली को एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी देकर के रखी। इसके पीछे ऑब्वियस रीजन है, भाई दिल्ली में जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो सारे वहीं रह रहे हैं, पार्लियामेंट वहीं है, प्रेसिडेंट वहीं है, चीफ जस्टिस वहीं है, प्राइम मिनिस्टर वहीं है, जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स आए हुए वो भी वहीं हैं, तो दिल्ली को तो अपने को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये है कुछ मुद्दे सुदर्शन चक्र को लेकर के। एनीवेज, इससे अब हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट सीधी सी बात है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हम लोग किसी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और खास करके यूएस के रोज रोज के जो हमको ब्लैकमेल करने के तरीके हैं उन सब से हम लोग बच पाएंगे। दूसरी बात जो है वो एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी शील्ड बनाएगी, बिकॉज अभी क्या है कि आधा अधूरा है। दिल्ली के लिए हम लोगों ने 5 लेयर सिक्योरिटी दी हुई है, बाकी कुछ एरियाज को बॉर्डर पे लेवल पर हम लोग क्या सिक्योरिटी देंगे? तो उनको दे पाएंगे हम लोग पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी शील्ड। इसमें खास करके हम लोग जब इंडिजीनियस काम करेंगे तो इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उसमें हमारे जो एकेडमिशियंस हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब लोग काम करेंगे, तो सब लोगों को एक अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जो मिलने वाली है। इंडिया की ग्लोबल डिफेंस स्टैंडिंग के अंदर में अगेन हमारा जो मोराल है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। एंड ऑब्वियसली मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर को खास करके पुश करेगा। ठीक है, ये हमारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ इश्यूज भी आता है कि देखिए इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने 2035 टारगेट लाइन ले तो ली है, लेकिन क्या हम लोग सच में 2035 तक इस टारगेट लाइन में हमारे सुदर्शन चक्र को रेडी कर पाएंगे? क्या पता। ठीक है, अभी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए R&D के अंदर में, जो है नहीं हमारे पास में। स्किल्ड मैन पावर अभी भी नहीं है जो लोग इस सेक्टर में काम कर सके। इस इंडिजीनियस हाई एंड मिसाइल सिस्टम को बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंसेंटिव है, इंटेंसिव है, तो रिसोर्सेस इसमें बहुत सारे आप लोगों को लगने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी गैप्स अभी भी हैं, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स, यही सबसे बड़ी दिक्कत है भैया। हम लोग कभी एक टाइम जो हम लोग कमिट करते हैं उस कमिटमेंट में हम लोग कुछ पूरा नहीं कर पा रहे ना, दैट इज द इशू। ओके, तो ये सब इश्यूज हैं। बाकी एनीवेज मैंने कंपैरेटिव आपको बताया, रशिया का S-400 है, इसराइल का एंडोम है, यूएस का पैट्रियट थर्ड, और एक और सिस्टम है जिसका नाम है नासा MS-2। अपने को बस ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चाइना ने भी अपना एक खुद का एक एडवांस्ड HQ सीरीज मिसाइल सिस्टम बना करके रखा हुआ है। चाइना का तो अपने को ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए भाई उन लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, कंक्लूजन में बस यही कहूंगा कि नो डाउट सुदर्शन चक्र, ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजिक लीप है सेल्फ रिलायंट डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस के अंदर में। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हम लोग चाहते ही हैं कि इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड इंडिजीनियस एयर डिफेंस शील्ड जो है वो हमारी बने। इससे नो डाउट सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ों पे इसका फायदा तो होगा ही, लेकिन इन सब का कोलैबोरेशन की भी आवश्यकता है। जाने से पहले आप सबको बता दूं कि प्लीज़ ऑफर का लाभ जरूर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जो है वो करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। एनीवेज, तो आप लोग जो है वो अरविंदा कोड यूज़ कीजिए और लाभ लीजिए हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर्स का। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय।